बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, लेक्चर नंबर 89, चैप्टर नंबर 3, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2 और हमारा आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट। ये दो मैथमेटिशियंस हैं, जापानीज मैथमेटिशियन सेकिकोवा एंड गोटफ्रेड विलियम लेबनीज, जर्मन मैथमेटिशियंस। इन दो मैथमेटिशियंस ने डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाज first used by Chinese and Japanese, but the Japanese mathematician Sekikowa 1642 to 1708 and the German mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 to 1716 are credited for the invention of determinants. आइए अब इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन किया जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब रोज और कॉलम सेम होंगी। जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम सेम हो उसी का ही डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। एक मैट्रिक्स हमारे पास है ABCD, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इट्स डिनोटेड एज A mod और डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये इसकी नोटेशन है। एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे होगा? AD माइनस BC, मतलब इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल्स, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल्स। मेन डायगोनल्स को माइनस सेकेंडरी डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा डिटर्मिनेंट। आइए हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लेट अ मैट्रिक्स 1 2 3 and 4, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट अप्लाई करना है, दोनों साइड्स पे वर्टिकल बार्स अप्लाई करेंगे। 1 2 3 and 4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 4 1 ज़ा 4 माइनस 6। आंसर आएगा इस डिटर्मिनेंट का हमारे पास -2। ठीक हो गया। अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट हो, से एज एक मैट्रिक्स हमारे पास B है, इसके अंदर एलिमेंट हमारे पास सपोज दैट एक ही है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे वर्टिकल बार्स में तो आंसर उसका वही आएगा, सेम। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का मीनिंग ये नहीं बनता बिल्कुल भी कि नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। नेगेटिव आंसर बिल्कुल आ सकता है। एक C मैट्रिक्स लेते हैं हम, उसमें एलिमेंट लेते हैं -2। जब हम इसका डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो -2 का डिटर्मिनेंट -2 ही आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो अगर एक ही एलिमेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट वही आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स 2x2, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A minus B C D is denoted as adjoint of A and defined as DB minus CA। क्या मीनिंग बनता है इसका? मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें, मतलब AD को DA से रिप्लेस कर दें। AD है तो इधर DA आ जाएगा, और जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनके हम साइन चेंज करेंगे। ठीक हो गया, इसको कहते हैं मेन डायगोनल। और ये जो सेकंड है इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल।
सेकेंडरी डायगोनल। ठीक हो गया। तो एडजॉइंट क्या होता है? बेसिकली मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का हम साइन चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल कोई भी हम ले सकते हैं इसमें। अगर हमारे पास फर्ज करें एक बी मैट्रिक्स है, -2 3 4 -9, जब हम इसका एडजॉइंट लेंगे तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज करना है हमने, मतलब -9 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा। सेकेंडरी डायगोनल के सिर्फ एलिमेंट्स के साइन चेंज करेंगे, माइनस नहीं है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is singular if its determinant is 0, otherwise non-singular। कोई भी हम मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं, A 2 1 3 से S4, हम इसका डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं 2 1 3 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 -3 5 नॉट इक्वल टू 0। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है। नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं हम इसी की। लेट बी मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 6, हम इसका डिटरमिनेंट भी अप्लाई करते हैं 1 2 3 एंड 6। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास 6 -6, आंसर आ जाएगा 0। हम इसको कहेंगे ये दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज सिंगुलर। नेक्स्ट इनवर्स ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स के लिए जरूरी है नॉन सिंगुलर भी हो और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो। नॉन सिंगुलर का मीनिंग क्या बनेगा? जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। एंड एनी मैट्रिक्स B इज इनवर्स ऑफ A। कोई भी मैट्रिक्स A का इनवर्स उस वक्त होगी इफ AB और BA इक्वल टू I2, मतलब AB को मल्टीप्लाई करें या BA को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए 2 ऑर्डर की। इस सूरत में हम कहेंगे A और B एक दूसरे के इनवर्स हैं। Where I2 is 1 0 and 0 1 is identity matrix of second order। कोई भी हम मैट्रिक्स लेते हैं उसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। से है हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 and 4। We know that A इनवर्स की नोटेशन होती है ये A की पावर -1। क्या फार्मूला था इसका? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A का डिटरमिनेंट। हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इजीली। कैसे फाइंड कर सकते हैं? A का पहले डिटरमिनेंट लेंगे दोनों साइड्स पे 1 2 3 and 4। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 4 -6, आंसर आ जाएगा हमारे पास -2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट क्या होगा इसका? मेन डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे और 1 सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे। तो लास्ट में फिर हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? एडजॉइंट क्या होगा हमारे पास? 4 -2 -3 and 1 डिवाइडेड बाय -2। इसी को हम बी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये हमारा इनवर्स आ गया। ठीक है। इनवर्स इस तरह फाइंड किया जाता है।
अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम है जी 2, इसको हम सोल्व करते हैं। इसका पार्ट 1, फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स 3 - 1 2 1। हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हम इसको पहले लेट कर लेंगे ए मैट्रिक्स 3 - 1 2 1। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 3 - 1 2 1। क्या आएगा इसका डिटरमिनेंट 3 × 1 - 2 × -1। ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा 3 - +2 = 5 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सेकंड नंबर पे हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। क्या बनेगा इसका एडजॉइंट, मेन डायगोनल्स की जगह चेंज कर देंगे 1 - 2 सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज। तो ए इनवर्स क्या होता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट हमारे पास आया है 1 1 - 2 एंड 3 और ए का डिटरमिनेंट हमारे पास आया है 5। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं हम। इसका पार्ट सेकंड, इसको भी लेट करते हैं। एक मैट्रिक्स -2 3 -4 एंड 5। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे -2 3 -4 एंड 5। क्या आएगा डिटरमिनेंट इसका, -2 × 5 -4 × 3। तो डिटरमिनेंट हमारे पास आएगा -10 +12 आ जाएगा। एक का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स क्या होता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट क्या होगा इसका, मेन डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे 5 - 2 -3 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इनवर्स आ गया। ठीक है, पार्ट 3 की बात करते हैं। लेट करेंगे दिस मैट्रिक्स से एज सी 2 आयोटा 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 और माइनस आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इसका 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा। तो 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस आयोटा के साथ, माइनस का साइन, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा 2 आयोटा स्केयर माइनस आयोटा स्केयर। We know that iota square equal to -1। तो जहाँ आयोटा स्केयर है हम -1 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस +2 आयोटा स्केयर माइनस माइनस +1। द आंसर इज 3। C इनवर्स एडजॉइंट ऑफ C डिवाइडेड बाय C का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ C, मेन डायगोनल की जगह चेंज, माइनस आयोटा 2 आयोटा, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे, डिवाइड करेंगे उसको डिटरमिनेंट से, हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। लेट दिस मैट्रिक्स A 2 1 6 3। डिटरमिनेंट क्या होगा इसका 2 1 6 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई, -6 को 1 से मल्टीप्लाई, 6 - 6 आंसर आ जाएगा 0। इसका क्या मतलब बनता है, इसका मीनिंग बनता है दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स।
सो इट्स इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन 3, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस हैं। सिस्टम क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस आ जाए। अब देखिए इसमें इक्वेशंस ना दो हैं, जब दो या दो से ज्यादा इक्वेशन आ जाए तो उसको हम कहते हैं ये सिस्टम बन गया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर कैसे है? x1 x2 ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी डिग्री 1 है, पावर 1 है, ठीक है। इनको सोल्व करना है। सोल्व करने का मीनिंग, ये जो अननोन है x1 एंड x2 हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। सोल्व करने का मीनिंग ये बनता है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन मैट्रिक्स नोटेशन। अब मैट्रिक्स फॉर्म इसको लिखते हैं। 3 मैट्रिसेस बनाएंगे हम, 1 2 इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स। 5 और 4 इस साइड पे आ जाएगा। इस मैट्रिक्स में हम वेरिएबल लिखेंगे x1 x2। इस मैट्रिक्स में लिखेंगे कोफिशिएंट्स 2 -3 5 एंड 1। दिस मैट्रिक्स A लेट बी x एंड B। इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसका इनवर्स चेक करने के लिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इसका। डिटर्मिनेंट से हमें पता चलेगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 2 -3 5 एंड 1। क्या बनेगा डिटर्मिनेंट इसका? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 5 को -3 से माइनस प्लस 15, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 17। फिर हम क्या करेंगे, वन इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। 1 implies that ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू b, दोनों साइड्स पे a इनवर्स अप्लाई करेंगे। a और a इनवर्स क्या बनेगा? a और इनवर्स बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। और a इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। इसके साथ b मैट्रिक्स आ जाएगी। आई एक्स का मतलब x ही आ जाएगा। आई एक्स का मतलब x आ जाएगा हमारे पास। अब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं इसका। एडजॉइंट इसका क्या होगा, मेन डायगोनल्स की जगह चेंज, 1 2, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज, 3 एंड -5। इसी के साथ बी मैट्रिक्स आ जाएगी 5 एंड 4। इसका लास्ट स्टेप क्या होगा, x इक्वल टू, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड भी करना है हमने, बल्कि 17 से। अच्छा, हम इनको पहले करेंगे मल्टीप्लाई। पहली रो को पहले कॉलम से 5 1 ज़ा 5 प्लस 12 -25 प्लस 8 डिवाइड करेंगे 17 से। x इक्वल टू, फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास 17, सेकंड आ जाएगा -17 डिवाइडेड बाय 17। x की जगह x मैट्रिक्स लिखेंगे, x1 एंड x2। 17 को अलग अलग डिवाइड करेंगे, पहले से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, दूसरे से डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा। हमारे पास इसका सॉल्यूशन बनेगा x1 1 आ गया और x2 हमारे पास -1 आ गया। फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। ये हमारे पास दोनों आंसर्स आ गए। इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर गया, यूनिक सॉल्यूशन है ये।
इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। पहले उसी तरीके से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म 3 मैट्रिसेस बनाएंगे हम 1 2 एंड 3। लास्ट वाली मैट्रिक्स में हम लिखेंगे 5 7 x1 x2 कोफिशिएंट लिखेंगे 4 3 3 एंड -1। दिस मैट्रिक्स A x इक्वल टू B मैट्रिक्स। वन इक्वेशन। सबसे पहले हम इसका फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। A का डिटर्मिनेंट 4 3 3 एंड -1। क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट 4 1 4 -4 -9 इक्वल टू -13 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन 1 को लिखेंगे। One implies that ax equal to b, ax equal to b, दोनों साइड्स पे इनवर्स अप्लाई करेंगे। ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। डेफिनेशन पढ़ी अभी हमने। और ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी मैट्रिक्स। आई एक्स का मतलब एक्स ही आ जाएगा। एडजॉइंट क्या होगा, मेन डायगोनल्स की जगह चेंज, -1 4 सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज, दोनों ही माइनस में आ जाएंगे। और इसी के साथ बी मैट्रिक्स हमारे पास है 5 एंड 7 डिवाइडेड बाय -13। ये आ जाएगा 4। ठीक है, पहले हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। -5 -21 -15 प्लस 28 डिवाइडेड बाय -13। इसका लास्ट स्टेप x इक्वल टू -26 13 डिवाइडेड बाय -13। x की जगह हम x मैट्रिक्स लिखेंगे x1 एंड x2। पहले से डिवाइड करेंगे तो 2 1 रहेगा, दूसरे से -1 आ जाएगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। ये हमारे पास आ जाएंगे दो आंसर्स, फर्स्ट एंड सेकंड। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, सॉल्यूशन इसका बन जाएगा। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। उसी तरीके से सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स 1 -3 x एंड y। इसमें वेरिएबल x और y है। ठीक है, मतलब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 -5 -2 एंड 1 ए मैट्रिक्स x एंड b मैट्रिक्स। ये हमारे पास वन इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a का डिटर्मिनेंट 3 -5 -2 एंड 1। क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट, 3 1 3 -10 आ जाएगा, -7 आ जाएगा। -7 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका इनवर्स और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं दोबारा से। ax इक्वल टू बी मैट्रिक्स, ax इक्वल टू बी मैट्रिक्स, दोनों साइड्स पे a इनवर्स अप्लाई करते हैं। a इनवर्स और a आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएंगे। बाय डेफिनेशन a इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट और उसके साथ b मैट्रिक्स। i x का मतलब i आ जाएगा। क्या होता है एडजॉइंट,
मेन डायगोनल्स की जगह चेंज 1 3 5 2 सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज किए हमने 1 और -3 बी मैट्रिक्स आ जाएगी डिवाइडेड बाय -7। अब करेंगे हम इनको मल्टीप्लाई। आखिरी स्टेप हमारा x इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन 1 -15 2 -9 डिवाइडेड बाय -7 x इक्वल टू -14 -7 डिवाइडेड बाय -7 x की जगह x मैट्रिक्स लिखेंगे x एंड y पहले से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, दूसरे से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। हमारे पास इस तरह से x का आंसर 2 आ जाएगा, y का आंसर 1 आ जाएगा, दो आंसर आ जाएंगे x और y। सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट और इस तरह से ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ क्वेश्चंस के साथ हम शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।